आज हमारी जो टेबल ऑफ कॉन्सोनेंट्स चैप्टर है, पिटमैन का फर्स्ट चैप्टर, उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने कल ही करा दिया था, तो आज ये पार्ट 2 है, जिसमें मैंने आपको कल इथ और दी तक बताया था। आज उससे आगे करा रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसमें जो फर्स्ट कॉन्सोनेंट आता है वो है एस, और दूसरा आता है जेड। एस बनता है लाइट, जेड बनता है डार्क। इसको बोलते हैं एस और इसको बोलते हैं जेड, जी, सॉरी जी बोलते हैं इसे। इसमें आएगा सा का साउंड, हिंदी में सा। इसमें आएगा ज का साउंड। एग्जाम्पल के लिए जैसे फेस, सॉप। तो ये जो सा है, इसमें क्या साउंड आ रहा है, सा का स्पेलिंग में। और ज का है, जिसमें आपका ये रहेगा जैसे जेबरा, फ्रीज, जेबरा फ्रीज, इस टाइप से। इसमें आएगा जा का साउंड, इसमें भी आएगा जैसे जा का साउंड। तो इसका जो एस बनेगा वो ऐसे बनेगा, इथ और दी का अपोजिट, इस डायरेक्शन में। ऐसे एस लाइट बनेगा, क्योंकि एल लिखा है तो लाइट। जी जो बनेगा वो डायरेक्ट बनेगा, वो डार्क बनेगा। एस जी। नेक्स्ट पार्ट है हमारा इश और जी। ये सबसे मेन है, इसको समझना होगा आपको पूरी। एल ये लाइट बनेगा, ये डार्क बनेगा। इसको पढ़ते हैं इश, इसको पढ़ते हैं जी। इसमें आएगा शॉर्ट शलगम वाला सा, और इसमें क्या है, इन्वॉल्व रहेगा एस एच, इसमें केवल एस रहेगा। इसमें जेड एच, इसको भी जी पढ़ते हैं, जा। अब इस जा में और इस जा में फर्क क्या है मैं बता देता हूँ। ये जो जी है, इसकी स्पेलिंग में जेड होगा, स्पेलिंग में जेड होगा, और रीड भी करेंगे जा, रीड करेंगे जा। जैसे इसकी स्पेलिंग में जेड है, इसको जा रीड करा है, ये इसमें फर्क है। और इसमें क्या है, इसकी स्पेलिंग में एस होगा, स्पेलिंग में एस होगा, बट इसको रीड करेंगे जा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे इसमें जैबरा है, स्पेलिंग में जेड है और जा पढ़ा है, इसकी स्पेलिंग में एस होगा, जा पढ़े। जैसे कि मैंने लिखा विजन, जब हम एस को जा पढ़ते हैं तो वो जेड एस जी में आता है। जैसे दूसरा वर्ड है आपका ट्रेजर, ये वाला एस, इस टाइप से। और इसमें क्या है, जैसे कि शार्प, जैसे कि फिश। तो ये जो इश बनेगा वो ऐसे बनेगा, इस डायरेक्शन में, एफ और वी का अपोजिट, इश। और जी जो बनेगा वो ऐसे बनेगा। उसके बाद है आपका एन और इंग। वैसे तो एम आता है, बट मैं पहले लाइट डार्क वाले पहले पहले करा दे रहा हूँ। उसके बाद नो लाइट नो डार्क वाले। उसके बाद है एन और इंग। एन जो है वो लाइट है, इंग जो है वो डार्क है। इसको बोलेंगे एन, इसको बोलेंगे इंग। इसमें अकेला एन आएगा, इसमें एन जी साथ में आएगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे इसमें आएगा ना का साउंड, इसमें आएगा इंग का साउंड। जैसे मैंने बोला थिन, और यहाँ मैंने बोला थिंग, तो एक साथ आएगा थिन और थिन। एन जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, इस डायरेक्शन में, ऑन द लाइन होगा ऐसे। और इंग जो बनेगा वो डार्क बनेगा, वो भी ऐसे होगा।
अब यहाँ तक जो आपका चैप्टर था वो लाइट लाइट एंड डार्क वाला था। अब यहाँ से जो नीचे मैं बता रहा हूँ वो नो लाइट नो डार्क है। नो लाइट नो डार्क मतलब कि ना लाइट करना है ना डार्क, जैसा नॉर्मली बनता है वैसा बना देना है। इसमें पहला शब्द जो आएगा वो आएगा एम, इसको बोलते हैं एम। इसमें आएगा माँ का साउंड, जैसे कि मेक या कम, एम आया। अब एम जो बनेगा वो ऐसे बनेगा। अगला शब्द है इसमें एल। एल जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, इसको बोलते हैं एल। इसमें आएगा ला का साउंड, जैसे कि लॉट, फेल, एल आया। एल ऐसे बनेगा ऊपर को। नेक्स्ट चैप्टर। एल के बाद है आपका अगला शब्द है। अब इसमें आर दो तरह के होते हैं। एक आर होता है आर डाउन, एक आर होता है रे अप। इन दोनों में ही हिंदी में र शब्द आएगा। अब आर डाउन लिखा है, इसका मतलब जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे राइट हो गया, रोज हो गया, कार हो गया। इसमें जो आर आ रहा है नॉर्मल आर आ रहे हैं ये एक ही है, बट दोनों बनेगा अलग तरीके से। एक आर डाउन जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, आर डाउन इस तरीके से, इस डायरेक्शन में। और रे, और जो रे अप है वो नीचे से ऊपर को बनेगा इस डायरेक्शन में, ऐसे थोड़ा तिरछा। अब इसमें एक चीज का आपको ध्यान देना, रे अप में कंफ्यूजन होती है लोगों को, जैसे कि च, ज और आर यानी रे अप। तो इसमें क्या है कि चा जो बनेगा वो नीचे को बनता है लाइट, एक तो ये लाइट होता है, ये डार्क होता है, और ये नो लाइट नो डार्क होता है। तो इसमें ये कंफ्यूजन है, चा जो बनेगा वो ऐसे बनेगा इस डायरेक्शन में, और ये होगा लाइट, ये है चा। जा जो बनेगा वो डार्क बनेगा, ये होगा डार्क जा। और जो आर होगा यानी रे अप, वो ऐसे बनेगा आर यानी रे अप। तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, ये नो लाइट नो डार्क है आर वाला। अगला है इसमें फे, डब्ल्यू और वाई। ये हो गया वे, ये हो गया ये। इसको वे पढ़ते हैं, वे इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अगर मान लीजिए कहीं पे मैं लिखता हूँ, इसमें आएगा वा का साउंड और इसमें आएगा या का साउंड। वे इसलिए पढ़ते हैं, जैसे मैंने लिखा वेट, अब इसको डब्ल्यू एट तो पढ़ेंगे नहीं, इसको वेट पढ़ेंगे वा। और इसको या इसलिए ये इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जैसे वर्ड है येलो, इस टाइप के। तो वो जो ये इसका जो हुक है, ये चीज ध्यान रखना, ओपन हुक रहेगा इन दोनों का, ओपन हुक, यानी इसका हुक खुला रहेगा। तो डब्ल्यू जो बनेगा वो ऐसे ओपन हुक में रहेगा इस तरीके से। तो जो वाई का ये होगा वो इस साइड से इधर को ऐसे बनेगा। फिर ये हो गया ऐसे, ऐसे ऐसे। अब ये बनाने में जिनको दिक्कत आती है वो दो टुकड़ों में से बना सकते हैं, जैसे कि इतना लिख के छोड़ देना है, इतना, और इसमें प्लस में क्या करना है, इतना ऊपर को ले जाना है। तो ये ऐसे करके ऐसे शुरू के फिर यूं ले जाना है, ऐसे बनेगा। अब इसमें भी एक डाउट है वो बता देता हूँ। अगर वी फॉर वैन है, वी जिसको हम वी पढ़ते हैं, और वो ऐसे बनता है,
और एक मैंने ये वे बताया डब्ल्यू, डब्ल्यू इसको वे पढ़ते हैं, ये ऐसे बनेगा। तो इस, जबकि दोनों का साउंड जो है वाह आएगा, ये भी वाह और ये भी वाह। तो आपको ध्यान ये देना है कि दोनों की साउंड, जैसे मैंने बोला वैन और मैंने बोला वेट, तो ये भी वाह है ये भी वाह है, बट आपको ये खुद इंग्लिश में ध्यान देना होगा कि जिसकी स्पेलिंग वी फॉर वैन से शुरू, हिंदी में तो वाह ही सुनाई देगा, बट जिसकी स्पेलिंग वी फॉर वैन से शुरू होगी वो ऐसे बनेगा, और जिसकी स्पेलिंग डब्ल्यू से शुरू होगी वो ऐसे बनेगा। ये चीज का ध्यान रखना है। सबसे आखिरी जो आज कॉन्सोनेंट है वो यही है एच। एक बोलते हैं इसको हे डाउन। अब इसको हे इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे मुझे लिखना है हॉर्स, तो हॉर्स में आगे एच लगा, उसको एच तो बोलेंगे नहीं, हा से हॉर्स बोलेंगे, इसलिए इसको हे डाउन बोलते हैं। अगला है एच यानी हे अप। इसमें है हा और इसमें भी है हा। जैसे मैंने बोला हॉर्स या मैंने बोला हाई, तो ये है। अब ये एच डाउन का भी यूज होगा, एच अप का भी यूज होगा, आर डाउन, आर रे अप, ये आगे चल के पता चलेगा अदर चैप्टर्स में, उसके अलग से लिए उसके चैप्टर अलग से है पिट में। फिलहाल आपको यही देखना है कि हे डाउन बोलेंगे तो कैसे बनेगा, हे अप बोलेंगे तो कैसे बनेगा। तो एच डाउन जो है, हे डाउन जो है, अच्छा हाँ इसमें एक चीज और ध्यान देना है, इन दोनों का हुक ओपन हुक था, इसका हुक जो है वो क्लोज हुक है, यानी इसका हुक बंद रहेगा। तो हे डाउन जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, हे डाउन जो बनेगा ऐसे बनेगा। इस तरीके से। और हे अप जो बनेगा वो ऐसे बनेगा। और इसकी प्रैक्टिस ठीक वैसे ही करनी है जैसे मैंने पार्ट 1 में बताया गया है। पार्ट 1 की वीडियो आपको इसके डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी, वहां से आप जरूर से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।